टिंग टोंग। अरे बिटिया देख, दरवाजे पे कोई आया है। खुश रहे बेटा, खुश रहे। और दादी माँ? अरे अरे मालती बहन, कैसे आना हुआ? अरे ऐसे ही टहलते हुए आ गई, थोड़ा मिलने सविता बहन से। अच्छा, आओ बैठो बैठो। और कैसे हो? घुटनों की दर्द ठीक है? अरे क्या बताऊं, बुढ़ापे में ये घुटने बड़े दर्द करते हैं। हाँ वो तो है। और तुम बताओ, कैसो आना हुआ आज हमारे घर? सुन लिया, आपसे थोड़ा बात कर लें। पता है हमारी पड़ोसन शांति बहन, उसकी बहू अपने मायके से कितना कुछ लेकर आई है। हाँ, टीवी लाई है, फ्रीज लाई है, साथ ही साथ 4 पहिए वाली गाड़ी भी लेकर आई है। 4 पहिए वाली गाड़ी? हाँ, बड़ी भागवान है। किस्मत तो खुल गई उनकी यार। और तुम्हारी बहू क्या लाई अपने मायके से? अरे रुको जरा, ठंडा गरम तो पियो। अरे बहू, ओ बहू। जी माँ जी। अरे 2 कप चाय लाना जरा। जी माँ जी। और खाने के लिए बिस्कुट भी ले आना। और बताओ, मैंने सुना तुम भी अपने बेटे का ब्याह कर रही? ढूंढ रही हूँ लड़की, कहाँ मिल रही मुझे सविता बहन जैसी बहू। सही तो बोल रही हो बहन। हाँ पता है, सविता बहन की बहू ना अपने साथ 50,000 रुपए की दहेज भी लेकर आई अपने मायके से। 50,000? हाँ, हाय राम, किस्मत खुल गई उनकी। सही तो बोल रही है। हाँ क्या बताऊं जिज्जी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मारी बहू के बाप से तो मैंने पहले ही बोला था, जब तक 50,000 नगद न देगा फेरे ना पड़ने दूंगी। पर मेरी तो किस्मत ही खराब है, न पैसा लाई और न दहेज लाई। मेरे तो कर्म ही फूट गए। अरे बहू, आज ही लाएगी ना चाय? जी माँ जी आई। क्या बताऊं, बुढ़ापे में सुनती भी ना है। अरे ला माँ जी चाय। ये लो, चाय पियो, चाय चाय। और बताओ। अरे तुम्हारी बहू घर से कुछ लाई तो नहीं, साथ में मायके से संस्कार भी लाना भूल गई क्या? हैं? ऐसे काहे बोल रही बहन? क्या कर दिया मेरी बहू ने? अरे देखो कैसे घर में बिना घूंघट के घूम रही है। ये संस्कार लाई अपने मायके से बिना हाय घूंघट के? राम। अच्छा मालती बहन, तुम चाय पियो, चाय चाय। आती हूँ मैं जरा, आती हूँ। हाँ मेरा भी हो गया, मैं भी अच्छा, चलती हूँ। चलो ठीक है बहन, ठीक है। हाँ, इनकी तो बला। अरे बहू, ओ बहू, सुनती भी ना है ये करमजली। कितनी बार समझाया तुझे, घूंघट इतना करके घूमा कर। समाज में मेरी क्या नाक बचाई है? ये बुढ़ापे में यही दिन देखना बच गया था। क्यों, क्या हुआ माँ जी? एक तो कुछ लाई नहीं और ऊपर से जुबान चलाती है। मेरी तो कर्म ही खराब है। अम्मा, अम्मा, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? ले, क्या करती तू थी भी सुबह आ गया। में? देख, समझा अपनी बहू को। देख रहा है, अभी पड़ोस की मालती बहन आई थी। अरे वो बता रही थी कि जो सविता बहन है ना, उनकी बहू 50,000 नगद लाई है। और नगद तो लाई, सच में फ्रिज लाई, कूलर लाई, अरे टीवी भी लाई और 4 पहिया वाली गाड़ी भी लाई है। और ये क्या लाई है? बस हाथ भर का जुबान। जा समझा इसके बाप को पैसे दे। मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या यही है मेरा आने वाला भविष्य? क्या मेरी भी क्षमताओं को इस घूंघट के पीछे छुपा दिया जाएगा? क्या मेरी भी हर एक इच्छाओं को इस 4 दीवारों के पीछे दबा दिया जाएगा? यही है मेरा भविष्य, तो मुझे ये भविष्य नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे भविष्य। इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार है। इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है, यह समाज का भार है। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। कुरीतियां तोड़ दो, अंधविश्वास छोड़
अरे देख दरवाजे पे फिर कोई आया है। नमस्ते बेटा। प्रणाम दीदी। तुम्हारी माता जी कहाँ है? अंदर है। नमस्ते माता जी। मेरा नाम अंबिका है और हम सब गायत्री परिवार से हैं और हम आपको नारी जागरण सम्मेलन के लिए आमंत्रित करने के लिए आए हैं और साथ ही साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से 3 बालिकाएं आई हैं सोशल इंटर्नशिप के तहत हमारे गांव में। प्रणाम प्रणाम। आओ बिटिया। अरे माता जी, आपके घर में रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन रो रहा है घर पे? अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? दीदी दीदी, वो क्या हुआ ना, भाभी दहेज नहीं लाई इसलिए भैया ने उनको मारा। अच्छा माता जी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछनी थी। हाँ बिटिया, पूछो पूछो। आपके घर में पूजा स्थली कहाँ पर है? हैं पूजा स्थली? अरे हमारे यहाँ 30 त्योहार होवे तो मंदिर में जाके पूजा कर लें। अब ये मंदिर और घर में क्या होगा? क्या आपके घर में पूजा स्थली नहीं है? नहीं। तभी तो आपके घर में इतना दूषित वातावरण उत्पन्न हो रहा है। अम्मा, पर ये पूजा तो मंदिर में जाके होती है ना? हैं? अरे छोटी, मैं बताती हूँ। पूजा तो हम कहीं भी कर सकते हैं और पूजा करने से हमारे मन में स्वतः सुख की अनुभूति होती है और इससे घर परिवार में भी सुख शांति का वातावरण बना रहता है। अच्छा, तो मुझे भी घर में सुख और शांति चाहिए, मुझे भी करनी है पूजा कल से। हाँ छोटी, मैं बताती हूँ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए देव स्थापना की फोटो लाई हूँ। देव स्थापना? हाँ, ये माता गायत्री की उपासना के लिए है। अगर तुम अपने घर में देव स्थापना करते हो तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर परिवार में सकारात्मक वातावरण का उत्पन्न होगा। अगर रोजाना आप गायत्री महामंत्र का उपासना करते हैं तो आप में सद्बुद्धि का जागृत होगा। साथ ही साथ हमारे परिवार में सकारात्मक वातावरण का प्रसार होगा। इसलिए तुम भी रोजाना गायत्री महामंत्र का उपासना करो और तुम भी हमारे तरह ऐसे ही गायत्री महामंत्र का लाभ और परिणाम बताती मिलोगी। जी दीदी, कल से मैं रोज गायत्री उपासना एवं गायत्री महामंत्र की माला करूंगी। धन्यवाद। छोड़ो ये पूजा पाठ। तुम विदेश गए थे ना, तुमने साध्वी रूप कब से धारण कर लिया? और गायत्री मंत्र क्या होता है? अरे भैया, भले ही मैं विदेश से पढ़ी हूँ लेकिन मैं अपनी भारतीय संस्कृति को कैसे भूल सकती हूँ। और गायत्री मंत्र कोई ऐसा वैसा मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र इज द मोस्ट पावरफुल वैदिक मंत्र एंड ऑल्सो इट प्रोड्यूस 1,10,000 साउंड वेव्स पर सेकेंड एंड ऑल्सो इट गिव्स अस राइट पाथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज एंड it is also believed that by chanting Gayatri mantra you achieve success and happiness in your life. I hope you understand. और हाँ, इतना ही नहीं, हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी 24-24 लक्ष के 24 महापुरुष चरण पूरे किए थे, जिनमें उनका साथ हमारी परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी ने दिया था। साथ ही माता जी ने 24 देव कन्याओं को साथ लेकर गायत्री मंत्र की साधना भी की थी और 5 महिलाओं से महिला मंडल की शुरुआत भी की थी और उन्होंने साथ ही उद्घोष किया था 21वीं सदी नारी सदी। पर दीदी, ये सब तो शांति कुंज में होता है, क्या हम लोगों को भी शांति कुंज जाना पड़ेगा? अरे नहीं दीदी, ये सब तो आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जितने भी आपके पास साधन हैं उनसे शुरुआत कर सकते हो। जैसे जगह जगह पर शक्तिपीठ हैं तो आप वहाँ पे भी अपना समय दान दे सकती हो, साथ ही आप कुछ नया नया भी सीख सकती हो। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। अरे बिटिया, सब कुछ तो ठीक है पर हमारे घर की बहू बेटियां बाहर ना जाया करती हैं। अरे माता जी, कैसी बात कर रही हैं? यह सदी 21वीं सदी नारी सदी है और आज ही नहीं अपितु प्राचीन काल से घोषा, गार्गी, अपाला जैसी विदुषियों ने वेद शास्त्रार्थ में पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया था और आज वर्तमान में भी देखें तो आज समस्त देश का नेतृत्व करने वाली, संपूर्ण देश की नेतृत्व करने वाली प्रथम नागरिक भी एक महिला ही है।
और नारियों को चाहिए कि वह अपने प्राचीन गौरवशाली अतीत को जाने, उसको पहचाने। और नारी जागरण के तो 4 आधार भी बताए गए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, संस्कार, ये 4 आधार बताए गए हैं। और हमारे पूरे विश्व की आधी जनसंख्या तो नारी है, अतः नारी की प्रगति अति आवश्यक है। और व्यक्ति और समाज के बीच की धुरी भी नारी ही है, और समाज की और परिवार की सबसे मूल जो धुरी होती है वो नारी ही है। देवियाँ देश की जाग जाए अगर, देवियाँ देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियाँ जागरण गीत गाए अगर, शक्तियाँ जागरण गीत गाए अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। देवियाँ देश की जाग जाए अगर। अच्छा, तो नारी सशक्तिकरण में पुरुषों की कोई योगदान नहीं है? अरे नहीं भैया, ऐसा किसने कहा आपको कि नारी सशक्तिकरण में पुरुषों की कोई भूमिका नहीं है? पुरुषों की तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है नारी सशक्तिकरण में। नर नारी परस्पर पूरक है, प्रतिद्वंदी नहीं है। उनकी सामर्थ्यता को खतरा न समझकर खुद को गौरवान्वित महसूस करें। अच्छा, सब कुछ तो ठीक बिटिया, मेरी बहू तो पढ़ी लिखी है, वो भी काम कर लेगी। बिटिया भी पढ़ी लिखी है, वो भी काम कर लेगी। और बेटा तो है ही पढ़ा लिखा, वो भी काम कर लेगा। अब ये बताओ, इस भरी बुढ़ापे में मैं क्या करूं? अरे माताजी, सर्वप्रथम परिवर्तन तो हमारे घर परिवार से ही शुरुआत होती है। आप घर बैठे बाल संस्कार शाला चला सकती हैं, छोटे छोटे बच्चों को प्रेरक कहानियां सुना सकती हैं, साथ ही साथ घर बैठे आप गायत्री महामंत्र का उपासना कर सकती हैं, स्वाध्याय कर सकती हैं, साधना कर सकती हैं। छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी चला सकते हैं, जैसे अगरबत्ती, फूड प्रोसेसिंग, मसाला वाटिका जैसी कुटीर उद्योग आप घर बैठे ही चला सकती हैं। तभी तो एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण परिवार से ही शुरू होगा। सर्वप्रथम समाज का निर्माण व्यक्ति से ही शुरू होता है। सावधान, चल पड़ी है क्रांतियाँ सावधान। मुक्ति हम दिलाएंगे समाज को कुरीति से, मूढ़ मान्यताओं से, कुप्रथा कुरूढ़ से। अब न इंतजारियाँ सावधान, अब न इंतजारियाँ सावधान। जाग गई नारियाँ सावधान, चल पड़ी है क्रांतियाँ सावधान। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।